अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई चीज़ शुरू कर रही हैं। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। अब इंग्लिश ग्रामर जब भी पढ़ने लगे ना, तो सबसे पहले जो है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। ठीक है, जब भी मतलब हम कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन को राइट करते हैं, तो वो जो रिटन फॉर्म होती है हमारी कम्युनिकेशन की, वो एक स्पीच की फॉर्म में होती है। अब हमारे यहाँ एग्ज़ामिनेशन सिस्टम में क्या होता है, वो स्पीच के डिफरेंट पार्ट्स आपको दे देंगे और कहेंगे कि इसका एनालिसिस करें। ठीक है, तो रेन मार्टन और मतलब जितने भी पुराने थे इंग्लिश मैन, उन सब लोगों ने फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बना दिए इस चीज़ के लिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले जो है उसमें हमारे पास है नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी नेमिंग वर्ड को, किसी भी चीज़ के नाम को जो है हम नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब सिंपली उर्दू में मैं ये कह सकती हूँ, किसी भी चीज़ का नाम इस्म कहलाता है। और इंग्लिश में इसे मैं यूँ डिफ़ाइन करूँगी, द नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड एज नाउन। ठीक है, तो आगे हम नाउन की फर्दर टाइप्स देखते हैं। नाउन की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ऐसी चीज़ का नाम जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, उसे हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। और ऐसी चीज़ का नाम जिसे ना तो आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जस्ट आप उसे फील कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इसके अंदर 4 क्वालिटीज़ मतलब 4 तरह की फीलिंग्स आ जाती हैं। एक होती है इसमें क्वालिटी हमारे पास क्या होती है? क्वालिटी गुडनेस, जैसा कि उसकी खासियत, मतलब वो अच्छा है, गुडनेस, वाइटनेस, ये सारी जो है हमारे पास क्वालिटीज़ हैं। फिर अगर हम स्टेट्स देखें, मतलब हालतें, तो जैसे स्लेवरी, गुलामी की हालत, डेथ, मौत की हालत। एक्शन अगर हम देखें तो वो है थेफ्ट, लाफर, थेफ्ट मतलब चोरी करना, उसका एक्शन है। लाफर हंसना, उसका एक्शन है। और इसके अलावा जो आर्ट्स और साइंसेस के नेम्स होते हैं, वो भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। अब आप मतलब केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री को क्या आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब फील ही कर सकते हैं ना। ठीक है, आप पढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, तो ये सारे हमारे पास आर्ट्स और साइंसेस के नेम्स भी एब्स्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, म्यूज़िक, केमिस्ट्री, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है? ये एडजेक्टिव से बनता है। एडजेक्टिव से कैसे बनेगा, मैंने मिसाल दी है, जैसे काइंड से काइंडनेस। अब काइंड होना ये एडजेक्टिव है, उसकी सिफ्त है, और इससे फिर काइंडनेस का बनना। अब काइंडनेस एक नाउन है और काइंड एक हमारे पास एडजेक्टिव है। उसके बाद वर्ब का अगर हम देखें, भाई वर्ब से कैसे बनता है? अब ओबे करना, मतलब किसी की पैरवी करना, ये जो है एक वर्ब है। ठीक है, इससे हम अगर ओबीडियंस बना लें, अब ओबीडियंस हमारे पास नाउन है, और कौन सा नाउन है? ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे स्लेव लिखा है, ये कॉमन नाउन है, स्लेव। ठीक है, सॉरी, हाँ कॉमन नाउन है। अब इससे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दूँ स्लेवरी। ठीक है, अब स्लेव गुलाम, उसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन जो स्लेवरी गुलामी है ना, उसे जस्ट आप मतलब उसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किन किन चीज़ों से बनाया? एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? बेसिकली 2 टाइप्स देखी नाउन की, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन कौन सा? जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप फील कर सकते हैं। और उसके बारे में हमने उसके 4-5 केसेस पढ़े। क्वालिटी जैसा कि गुडनेस, स्टेट जैसा कि स्लेवरी, एक्शन जैसा कि थेफ्ट या लाफर, आर्ट्स और साइंसेस भी इसमें आती हैं। और उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन पढ़ी, एडजेक्टिव से, वर्ब से और कॉमन नाउन से। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने कंक्रीट नाउन को ना मतलब डायाग्रामेटिकली शो किया है कि मतलब 5 सेंसेस से जिसे आप फील कर सकते हैं। कैसे? जिसे टच कर सकें, जिसे सी कर सकें, जिसे हेयर कर सकें, जिसे स्मेल कर सकें, जिसे टेस्ट कर सकें, वो सारा कंक्रीट नाउन में आ जाएगा। और इसकी एग्जांपल्स फिर नीचे मैंने क्या दी हैं? वेव, लहर। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं। हैमर, हथौड़ी, ज़ाहिर से देख ही सकते हो, हैमर को इतनी बात भी नहीं है, नहीं तो जब लग जाती है तब पता चलेगा। और लॉबस्टर, ठीक है, ये कॉकरोच टाइप होता है। ठीक है, इसे भी आप देख सकते हैं, इसे देखेंगे तो तभी इसे दूर भागेंगे ना डर के। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल्स में जैसे कि ब्रेवरी, ठीक है, ये क्वालिटी है हमारे पास। एंगर, ये एक स्टेट है, गुस्से में होना। विजडम, दानाई, ये भी उसकी क्वालिटी है कि वो दाना है। उसके बाद है हमारे पास कॉमन नाउन।
ठीक है। कॉमन नाउन की यहाँ पे क्या डेफिनेशन, वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन अब हम थोड़े बड़े लेवल पे पढ़ रहे हैं, रेन और मार्टिन के लेवल पे, तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम क्लास। एक ही क्लास के हर पर्सन को या फिर उसकी हर जगह को या हर चीज़ को हम कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है। और प्रॉपर नाउन, इट इज़ नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी खास चीज़, जगह या चीज़ या जगह के नाम को जो है हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब मैं इसे कैसे समझाऊँ आपको। अब जैसे हमारे पास ना, हम कहते हैं मतलब कोई भी ग्रुप है, जैसा कि ना जरी है, ठीक है। जरी किसे कहते हैं, जैसा कि मतलब जजेस का हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। अब वैसे मैं कहूँ जज, तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये किसी भी मतलब जज पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ जज आफ्ताब या फिर जस्टिस आफ्ताब या फिर जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी, तो ये जो है ना जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी, वो मतलब एक ही है, वो प्रॉपर नाउन है। जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी एक ही है, उस जैसा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिर्फ जस्टिस के वर्ड को मैं देखूं, ठीक है, तो वो बहुत सारे जो हैं हमारे पास हो सकते हैं। तो जो मतलब किसी भी क्लास की हर बंदे, चीज़ या जगह के लिए नाम इस्तेमाल हो, वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। लेकिन जो एक ख़ास चीज़ का नाम हो, ठीक है, उस जैसा कोई और ना हो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अब इसकी एग्जांपल्स में जैसे मैंने आपको कहा, अकबर वाज अ वाइस किंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि ये जो अकबर है ना, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि अकबर जैसा बादशाह कोई और ना था, ना है, ना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो किंग वर्ड है ना, ये कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि किंग, हमारे पास बहुत से किंग्स आए हैं, ठीक है। कौन सा वो बहादुर शाह जफ़र और मुगलिया दौर की आप देख लें, और इसका बेटा था सलीम, किंग्स तो पता नहीं कितने हमारे पास आए हैं। अब बस अब यहाँ पे मैं वो बताती नहीं हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। किंग का वर्ड किसी भी किंग के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन अकबर का वर्ड हर किंग के लिए यूज़ नहीं होता। ये वन एंड ओनली एक ही किंग के लिए, जो अकबर बादशाह था हमारा, उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अकबर हमारे पास क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, और किंग क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि ये किसी भी बंदे के लिए आ सकता है। किंग कोई भी हो सकता है, लेकिन अकबर कोई भी नहीं हो सकता, अकबर एक ही था, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, जहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो की है, और यहाँ पे डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम वी गिव टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ई.जी. सोसन। प्रॉपर नाउन्स कॉन्ट्रास्ट विथ कॉमन नाउन्स विच आर द वर्ड्स फॉर समथिंग, ई.जी. वुमेन। यहाँ पे भी सेम वही बात है कि जैसे अगर मैं इस लड़की का नाम पुकारूँ ना, सोसन इसका नाम है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है क्योंकि सोसन जैसा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं वुमेन कहूँ, तो वुमेन्स तो इतनी है दुनिया में, मैं खुद एक वुमेन हूँ, तो ये कॉमन नाउन है। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमारे पास क्या, इट इज़ नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन होल क्लास। जब हम बहुत सारे लोगों को या चीज़ों को एक ग्रुप के तौर पर लेते हैं ना, तो वो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। जैसे फ्लीट, ये शिप्स का, बहरी जहाज़ों का ग्रुप होता है। क्राउड, ये हमारे पास एक पब्लिक ग्रुप होता है। ज्यूरी, ये हमारे पास जजेस का ग्रुप होता है, ठीक है। ज्यूरी या जरी, इसे ना मतलब दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद है हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होंगी, जैसे कि बुक। जिन्हें नहीं गिन सकते, मैयर कर सकते हैं लेकिन, ठीक है, वो अनकाउंटेबल होगी। जैसे मिल्क है, इसे हम मैयर कर सकते हैं, इसे हम गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी जो है, हम मतलब इसका कैसे कर सकते हैं, इसका ना कोई मतलब गिनती का पैमाना ऑनेस्टी का नहीं है कि ना मतलब वो एक ऑनेस्ट है, वो 3 ऑनेस्ट है, इस तरह से हम नहीं कहते। हम कहते हैं, या तो हम कहते हैं कि वो ऑनेस्ट है, या कहते हैं या डिसऑनेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ हो जिन्हें हम काउंट ना कर सकते हों, या फिर ऐसा कोई हमारे पास स्टफ़ हो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, जिसके बहुत सारे क्रिस्टल्स हों, जैसे कि शुगर, साल्ट और मिल्क, जो कि ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है, तो जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने कलेक्टिव नाउन को जो है डायग्रामेटिकली शो किया है। अ बंच ऑफ कीज़, चाबियों का गुच्छा। अब यहाँ पे बहुत सारी चाबियों को मैं ग्रुप के तौर पर ले रही हूँ। अ टीम ऑफ डक्स, बतखों की एक टीम। यहाँ पे मैं इतनी सारी बतखों को एक ग्रुप की शक्ल में ले रही हूँ। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अब आर्मी में पता नहीं कितने सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे मैं उसे एक क्लास के तौर पर ले रही हूँ, आर्मी के तौर पर, तो ये हमारे पास नाउन्स की कलेक्शन है या कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को मैंने डायग्रामेटिकली शो किया। ये काउंटेबल नाउन में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज, एप्पल, सैंडविच, फ्राइज़, एग्स, सैलेड, बर्गर,
ठीक है, चीज़ बर्गर, इन सब चीज़ों को आप गिन सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो है ना, ब्रेड, फ्रूट, ठीक है, जूस, मीट, राइस, सीरियल, जैम, मिल्क, इन सब चीज़ों को आप नहीं गिन सकते। ठीक है, अब ब्रेड मतलब रोटी होती है ना एक, या फिर वैसे डबल रोटी होती है, तो उसके पीसेस गिने जा सकते हैं। लेकिन एज अ होल अगर एक ब्रेड को देखें, मतलब अब वो इतनी बड़ी सारी है, वो आटे से, फ्लोर से मतलब और मैदे से मिलकर बनी है, तो हम गिन के बता तो नहीं सकते ना कि इसमें आटे के कितने दाने हैं, इसमें मैदे के कितने दाने हैं। ठीक है, जस्ट हम मतलब आटे का पहले वजन करके बता देंगे कि भाई इतना आटा, फिर जब उसकी ब्रेड बन जाएगी हम कह देंगे कि ये जो है इतने मतलब इतनी मिकदार में आटा लिया और उसकी ब्रेड बनी हुई है। तो ब्रेड्स के पीसेस को गिन सकते हैं, एज अ होल ब्रेड के अंदर मौजूद आटे के दाने नहीं गिन सकते। तो इस लिहाज से ब्रेड हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब मैयर किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब जहाँ पे एक रूल चलता है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ होता है। अब न्यूटन का ना थर्ड लॉ भी कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं प्रॉपर और कॉमन नाउन की। तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी पर्सन एज ओन नेम। इसका अच्छा, अब ये जो पहली बात यहाँ पे लिखी है ना, ये कोई इतनी बड़ी एक्सेप्शन है। यहाँ पे वो कह रही है कि हर बंदे का जो अपना नाम होगा ना वो प्रॉपर नाउन होता है। अब जैसे मैं हूँ हुज़ैफ़ा, तो मेरी जैसे कोई और हुज़ैफ़ा नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे लिए, मतलब मुझ जैसी इस दुनिया में मैं ही हुज़ैफ़ा हूँ, कोई और नहीं हो सकती। तो मैं मतलब प्रॉपर नाउन हूँ। अब कोई अली है तो मतलब वो अली सिंगल ही है, उस जैसा अली, मतलब अली नाम का कोई और हो सकता है लेकिन वो वाला अली कोई और नहीं हो सकता। और दूसरा क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। प्रॉपर नाउन को हम कैसे राइट करेंगे? कैपिटल लेटर को स्टार्ट में लिखकर। ठीक है, ये तो मतलब बचपन से हमें पता है कि जब भी प्रॉपर नाउन लिखना है ना तो पहला लेटर उसका बड़ा लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? समटाइम्स प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड एज कॉमन नाउन। बाज़ औक़ात प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ होती हैं। जैसे वैसे लुकमान, हकीम लुकमान था, इसे देखें तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, तो ये मैं किसी आम से बंदे को कह रही हूँ कि वो अपनी, मतलब कोई बंदा बहुत अक्लमंद हो ना, तो मैं उससे कहूँगी कि ये अपने दौर का, ये तो भाई लुकमान था, या फिर ये तो लुकमान है वो कॉमन पीपल, लेकिन उसकी दानाई की वजह से उसे हम लुकमान कह रही हैं। तो यहाँ पे लुकमान जो कि प्रॉपर नाउन था, एज कॉमन नाउन यूज़ हो रहा है क्योंकि ये कॉमन पीपल के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद कालिदास इज़ ऑफन कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब वैसे तो शेक्सपियर को देखा जाए वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये कालिदास एक आम सा बंदा है, उसे मैंने शेक्सपियर किसी वजह से कह दिया है, उसमें कोई ड्रामे वाली क्वालिटी होगी इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे शेक्सपियर जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही एक्सेप्शंस जो हैं देखी कि हर बंदे का नाम अपना प्रॉपर नाउन होगा, और प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के तौर पर भी यूज़ होंगे, जैसे कि लुकमान साहब और शेक्सपियर साहब यहाँ पे शो किए हैं मैंने। उसके बाद है जेंडर वाला नाउन। अच्छा, जेंडर वाले नाउन में हम क्या देखते हैं? उसकी जेंडर देखते हैं। जो मेल होगा वो मैस्कुलाइन होगा, जो फीमेल मतलब गर्ल जैसा कि वो फेमिनाइन होगा। ठीक है, और जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। जैसा कि अब कज़न मैं कहती हूँ कज़न, तो अगला बंदा ना मतलब दोनों उसकी सोच जा सकती है, भाई मेल कज़न भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। मैं नेबर की बात करती हूँ तो आपकी सोच जा सकती है कि मेल नेबर भी हो सकता है फीमेल भी। ठीक है, अब पेरेंट की बात करूँ तो उसमें अम्मी अब्बू में से कोई भी आ सकता है। चाइल्ड की बात करूँ तो उसमें भी कोई भी, तो जो मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं उन्हें हम कहेंगे कि ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर जिनकी कोई सेक्स नहीं होती, जो ना तो मेल होते हैं ना फीमेल होती हैं। ठीक है, वो न्यूट्रल जेंडर होती हैं। जैसे कि बुक, ना ये ही है ना शी है, और जो पेन है, रूम है, ट्री है, ये सारे जो हैं ये डिवाइड हैं जेंडर से, सेक्स से, तो ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर है। अच्छा, अब हम ना कुछ पर्सोनिफिकेशंस करते हैं। पर्सोनिफिकेशंस मतलब कुछ चीज़ों को हम उनकी ताकत की वजह से पर्सोनीफाई कर देते हैं, उससे जो है हम ही का टाइटल दे देंगे। और कुछ चीज़ों को उसकी नज़ाकत की वजह से, ब्यूटी की वजह से, क्योंकि ये ज़्यादातर फीमेल्स की करैक्टर्स होती हैं। ठीक है, उससे फिर हम मतलब शी उस कवर्ड उसके लिए शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जैसा कि अब यहाँ पे मैंने लिखा है, मेल की पर्सोनिफिकेशन उन ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगी जिनकी वायलेंस, मतलब जो शिद्दत वाले होंगे, जिनमें स्ट्रेंथ होगी, जो कि मेल्स की क्वालिटीज़ होती हैं। जैसा कि सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारे वायलेंस वाले और स्ट्रेंथन होते हैं। तो इन सब के लिए इन सब के लिए जो है मैं ही, हिज, हिम का वर्ड जो है यूज़ करूँगी। किस किस के लिए? सन, ठीक है, समर, विंटर, टाइम, डेथ। और जो मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें ब्यूटी हो, ठीक है, हैविंग ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस,
ठीक है, जो मतलब शाइस्ता पुरविकार और ख़ूबसूरत चीज़ें, उनके लिए मैं शी का वर्ड यूज़ करूँगी। जैसा कि मून के लिए हम शी का वर्ड यूज़ करते हैं, शिप के लिए भी शी का वर्ड यूज़ करते हैं क्योंकि वो मतलब सही समंदर में पुरवकार तरीके से चलती है। अर्थ के लिए भी, ठीक है, आटम, ख़ज़ां, नेचर, लाइबर्टी, इन सब के लिए जो है हम शी का वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जेंडर्स की एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दी है। मैस्कुलाइन में ये देखें, रोस्टर मुर्गा आ गया, मैन आदमी आ गया, फीमेनाइन में हैन मुर्गी आ गई, वुमेन औरत आ गई, न्यूट्रल में क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने न्यूट्रल और कॉमन का ना मिक्स किया हुआ, ये असल में न्यूट्रल नहीं है, ये असल में कॉमन है। ये यहाँ पे गलती से ना राइट हो गया, तो ये कॉमन की भी एग्जाम्पल है क्यों, ठीक है। चिकन, डॉक्टर, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे मतलब डॉक्टर मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और जो चिकन का वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ये मुर्गा मुर्गी दोनों के लिए कॉमनली यूज़ होता है, तो ये हमारे पास असल में कॉमन है, न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल वो होंगे जिनमें सेक्स नहीं होंगे। उसके बाद नंबर वाला नाउन मैंने बताया है, जो एक होगा वो सिंगुलर होगा, जो एक से ज़्यादा होंगे वो प्लूरल होंगे। जैसे कि बर्ड बर्ड्स, बुक बुक्स, कैट कैट्स, डॉग डॉग्स, पेन पेन्स। उसके बाद मैंने केसेस बताए हैं नाउन के। अब वो नाउन जो कि सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो, हम कहेंगे कि ये नॉमिनेटिव केस है। जो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो उसका हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव या एक्सक्यूजेटिव केस है, ठीक है। और जो मतलब मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो वो पोजेसिव केस होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है ही सेंसिस, अब यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है, प्रोनाउन मतलब नाउन ही है ना, तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। बाकी भी एग्जांपल्स मैंने दी होंगी। हाँ, ये आगे ऑब्जेक्टिव केस है। अब जैसे यहाँ पे है द लाइक हर, अब यहाँ पे हर मतलब प्रोनाउन बेसिकली नाउन ही है, तो यहाँ पे हर जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव केस की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, द केस यूज्ड फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस दैट फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या है, अच्छा ये जो है ना द लाइक हर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सेंड देम अ मैसेज, अब यहाँ पे देम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का इट इज़ फ्रॉम मी, ये मेरी तरफ से है। अब यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। अच्छा, अब जो मतलब वर्ब के बिल्कुल मतलब बाद आ जाए और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो वो कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, मतलब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन ऐसा मतलब प्रोनाउन या फिर दूसरे लफ्ज़ों में नाउन जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, उससे उसका मीनिंग मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। जैसे आई सेंड देम ए मैसेज, मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। अगर मैं आई सेंड देम कह दूं तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा, मुझे ए मैसेज साथ लगाना पड़ा। अब चूँकि ए मैसेज आ रहा है तो ए मैसेज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे देम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इट इज़ फ्रॉम मी, अब यहाँ पे फ्रॉम हमारे पास प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। उसके बाद पोजेसिव केस, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ठीक है। ये सारी जो मलकियतों वाली चीज़ें होती हैं ना, इन्हें हम कहते हैं कि ये पोजेसिव केस है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इसके डेफिनेशन में, द केस यूज टू शो पोजीशन, मतलब जो मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो। आई वांट माइन, मुझे मेरा चाहिए। किंग एस क्राउन, बादशाह का ताज। और ऑफ द किंग, ठीक है, किंग की और जैसे लेग ऑफ चेयर, कुर्सी की टांग, मतलब जो मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो नाउन, वो पोजेसिव केस होगा। उसके बाद है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन हमारे पास क्या है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, आवर कैप्टन इज़ इन अपोजिशन, i.e. इंटरप्रेटिंग द नाउन रामा, सो कैप्टन इज़ नाउन इन अपोजिशन। अच्छा, किसी नाउन को जब कोई वर्ड फॉलो कर रहा होगा ना, तो जो वर्ड फॉलो कर रहा होगा उसे मज़ीद इंटरप्रेट करने के लिए, उसकी मज़ीद वजाहत करने के लिए, तो वो नाउन जो है हमारे पास नाउन इन अपोजिशन होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि रामा जो कि हमारा कैप्टन था, उसने 50 रन बनाए, ठीक है। अगर मैं कह देती रामा ने 50 रन बनाए तो आपको इतना क्लियर ना होता, लेकिन जब मैं ये कहूँगी रामा जो कि हमारा कैप्टन था जिसने 50 रन बनाए, तो इसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो रही है, मैं इसकी ज़्यादा वजाहत कर रही हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ रही है। तो वजाहत के लिए जब कोई हम लफ्ज़ लगाते हैं नाउन के आगे, तो उस लफ्ज़ को हम कहते हैं कि ये नाउन इन अपोजिशन है। तो यहाँ पे कैप्टन जो कि एक्सप्लेन कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है रामा को, तो ये कैप्टन यहाँ पे नाउन इन अपोजिशन है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं नाउन की केसेस की, ठीक है। हैरी ब्रोक द विंडो वाज ब्रेकन। हुसैन गेव अ बॉल, हुसैन गेव हसन अ बॉल। अच्छा, अब जो नंबर 1 है ना सेंटेंस, उसमें विंडो ऑब्जेक्टिव केस है, हैरी ने विंडो तोड़ दी,
पहले सेंटेंस में विंडो ऑब्जेक्ट है, इस पर काम हो रहा है। दूसरे में विंडो मतलब नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है, द विंडो वाज ब्रोकन, ये मतलब विंडो टूट गई। थर्ड में क्या है, हुसैन गेव अ बाल। अब इसमें बाल के बाद कोई चीज़ नहीं आ रही तो बाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फोर्थ में क्या हो रहा है, हुसैन गेव हसन अबाल, हुसैन ने हसन को एक बाल दिया। अब यहाँ पे हसन पे मतलब बात कंप्लीट नहीं हो रही, हमें अबाल ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, तो यहाँ पे बाल फिर मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे कि ये जो फिर हुसैन गेव हसन, गेव के बाद जो हसन आ रहा है ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, बस ख़त्म, बस यही था।